जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात अजीत प्रसाद के सामने मिल्कीपुर से भाजपा ने प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हॉट सीट बन चुकी है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह लगातार बढ़ रही है और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अखिलेश यादव जी लगातार प्रयासरत हैं। जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा बहुत ही दमदार तरीके से, धुआंधार तरीके से लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकें की जा रही हैं। बैठकें करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को समझते हुए आगामी विधानसभा के चुनाव में हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार पीडीए की रणनीति पर काम किया जा रहा है। पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को साथ रखा, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन का जो दौर है जारी है और मंथन का दौर जहां पर जारी है वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी अपनी चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन पर लगातार बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, शिवपाल सिंह यादव जी ने जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद से, तब से लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करती आई है। वहीं पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगातार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो दावा किया जा रहा था, उस दावे को लेकर अखिलेश यादव जी ने जो तंज कसा है उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त हुई है वो कहीं ना कहीं अब देश भर में चर्चाओं में बनी हुई है। और लगातार योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसके ऊपर लगातार केंद्र की जो सरकार है वो भी लगातार, जो नेता हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में जो करारी शिकस्त हुई है उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पर अब जब 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो इन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर जो लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त हुई है उस शिकस्त का बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया है। जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधानसभा के प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से जिताने की जो जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथों में ली है। और योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपने हाथों में जिम्मेदारी ली है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा प्रभारी के तौर पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अनेक बार के विधायक रह चुके हैं। वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी। तो अवधेश प्रसाद पासी को मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उस सीट से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और इसके साथ ही साथ लगातार अवधेश प्रसाद पासी वहाँ का जो माहौल है उस माहौल को समझ रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वह कई बार के विधायक भी रह चुके हैं, तो जनता से उनका अपना एक अलग प्रेम और लगाव भी है। उसके साथ ही साथ अजीत प्रसाद पासी जो उनके पुत्र हैं, अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी, उनका टिकट भी अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से तय कर दिया गया है। वहीं पर विधानसभा प्रभारी के तौर पर, एक अन्य प्रभारी के तौर पर यहाँ से लाल बिहारी यादव, जैसा कि आप लोगों को पता, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से लाल बिहारी यादव और अवधेश प्रसाद पासी 2 विधानसभा प्रभारियों को अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अजीत प्रसाद पासी को जिताने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। वहीं पर लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच रही हैं और लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी कई बार समाजवादी पार्टी भी यहाँ से जीत हासिल की। तो एक बार पुनः समाजवादी पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए अजीत प्रसाद पासी लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ लगातार जो जाति समीकरण है, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी समझ रहे हैं। लगातार क्षेत्र के बीच में और आवाम के बीच में पहुंचकर लगातार अजीत प्रसाद पासी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी और अजीत प्रसाद पासी और तथा तमाम मिल्कीपुर की जो कार्यकर्ता है, नेता है, जो पदाधिकारी, उन्हें लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाकर अखिलेश यादव जी के द्वारा मंत्रणा
मंत्रणा की गई। मंत्रणा करने के बाद जब सभी ने अजित प्रसाद पासी के नाम में सहमति जताई, उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजित प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। और लगातार अजित प्रसाद पासी जहाँ पर जनसंपर्क कर रहे, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहीं पर युवा हैं। युवा होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी युवाओं को राजनीति में सक्रियता देते आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखा भी होगा। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर योगी आदित्यनाथ की बहुत ही ज़्यादा करीबी पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान समय में बाबा गोरखनाथ से अच्छा यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ यहाँ से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और विधायक रहने के साथ साथ जब वह विधायक निर्वाचित हुए थे तब उन्होंने लगभग 28 से 30 हज़ार वोटों से यहाँ से अखिलेश प्रसाद पासी को 2017 के चुनाव में चुनावी मैदान में हराया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बाबा गोरखनाथ से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। और लगातार बाबा गोरखनाथ वहीं पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से भी उन्होंने अपनी मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ साथ जो टिकट की जाती जो दावेदारी है वो दावेदारी बाबा गोरखनाथ के द्वारा भी लगातार पेश की जा रही है। बाबा गोरखनाथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं बाबा गोरखनाथ, जैसा कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से लगातार बाबा गोरखनाथ चर्चाओं में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में यह महज 13,000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे, लेकिन 2017 के चुनाव में इन्होंने 28,000 वोटों से यहाँ से जीत हासिल की थी। तो बाबा गोरखनाथ का जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से तय माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ का अगर जाति समीकरण की बात करें तो ये यहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित बाहुल्य सीट है। और पिछड़ा और दलित बाहुल्य सीट होने के साथ ही साथ जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है सुरक्षित सीट भी है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश प्रसाद पासी को के पुत्र जो है अजित प्रसाद पासी को टिकट दे दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बाबा गोरखनाथ का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार बाबा गोरखनाथ जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजित प्रसाद पासी के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से किसी चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में नई वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और उसके साथ साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में नई वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।